Good morning, my dear lovely patines. Welcome in science class. As you know that beta your EV1 exam has been started and today is your last exam, that is of science subject. So today I am going to give you some instruction regarding your EV1 exam. Okay, first I will give you some general instruction regarding your Aristotle and after that I will give you instruction regarding your science subject. Okay, and also I will discuss about the blueprint of your exam. So listen my instruction carefully. Okay beta, let's start the instruction. Okay, yes beta, now I am going to give you the instruction regarding your EV1 exam. Okay, so your exam date is 15th September. ठीक है, that is today. तो आज आपका पेपर है साइंस का EV1 का. योर सिलेबस इज लेसन 1 फूड, लेसन 2 टीथ एंड इट्स केयर्स, लेसन 5 ग्रीन प्लांट्स, लेसन 6 अडेप्टेशन इन प्लांट्स, लेसन 7 अडेप्टेशन इन एनिमल्स. Okay, so 5 chapter will come in your EV1 exam and you have to read, you have to learn each and everything thoroughly. डायग्राम कौन से बेटा? देयर आर 2 डायग्राम्स, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टूथ एंड लीफ एंड इट्स पार्ट. कोई भी डायग्राम आ सकता है बेटा आपके एग्जाम में. टाइमिंग क्या है बेटा? एज यू नो दैट डेट इज टुडे 15 सितंबर एंड दिस इज योर लास्ट एग्जाम. टाइमिंग एज यू नो ऑलरेडी दिस द 3 to 9, 3 o'clock in the afternoon to 9 o'clock at night तक आपका एग्जाम चलेगा और ड्यूरेशन आपकी है 180 मिनट्स की. ठीक है, आपको 3 आवर्स मिलेंगे बेटा पेपर करने के लिए एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 40. ठीक है, 40 नंबर का आपका पेपर है और 10 मार्क्स की आपकी एक्टिविटी थी. ठीक है, ओके. सो जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है बेटा आपकी? जनरल फर्स्ट आई विल गिव यू द जनरल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग दिस EV1. सो फर्स्ट है बेटा रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. ठीक है, आपने क्या करना है बेटा? सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है. ठीक है, अगर आपका एरिस्टोटल अपडेट नहीं है, वैसे तो आपने कर लिया होगा अब तक, दिस इज योर लास्ट एग्जाम, तो आप कर चुके हो. अगर नहीं किया है तो आप अपडेट कर लीजिए उसको. रीड द क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस केयरफुली बेटा. कई बार एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, तो आपने दोनों का आंसर सेपरेटली देना है, सिंगल एक आंसर नहीं देना है. each part, each question carry separate marks. Okay, so read the questions carefully, then write answers in neat and clean handwriting. बेटा आपने आंसर्स नीट और क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है. ठीक है, गंदी राइटिंग में नहीं लिखना है जो अब मुझे समझ ही ना है. ठीक है, और पिक्चर भी ब्लर नहीं होनी चाहिए बेटा. अगर आप पिक्चर अपलोड कर रहे हो वो भी बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए. एक वर्ड आपका साफ नजर आना चाहिए. नाउ अपलोड द आंसर्स करेक्टली. आंसर्स को आपने करेक्टली अपलोड करना है बेटा. नंबरिंग शुड बी करेक्ट. नंबरिंग अगर क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा तो आपका आंसर नंबर 4 ही होना चाहिए. अगर नंबर रॉन्ग है और आंसर आपने गलत अपलोड किया है तो आपको आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा है व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और आप वहां पर आप दूसरा कुछ लिख रहे हो, कोई दूसरा आंसर्स लिख रहे हो, तो वो आंसर्स अगर वो ठीक भी है तो भी आपको माइनस मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वाला आंसर नहीं है. ओके, सो अपलोड द आंसर्स करेक्टली. अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स को अपलोड करना है. ट्रू फॉल्स है तो आपने ट्रू फॉल्स को टिक करना है. ठीक है, सो अपलोड द आंसर्स करेक्टली. स्पेलिंग शुड बी करेक्ट. स्पेलिंग बेटा करेक्ट होनी चाहिए. स्पेलिंग आपको थॉरोली अच्छे से लर्न करनी है. ठीक है, अगर आप एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 to 5 मिस्टेक करते हैं स्पेलिंग के, इट मीन्स यू ओनली स्कोर हाफ मार्क्स, है ना. तो आपको आधा नंबर ही मिलेगा क्योंकि मिस्टेक कितनी है, बहुत ज्यादा है. तो स्पेलिंग शुड बी करेक्ट. स्पेलिंग हर वर्ड की आपको आनी चाहिए. देन नंबरिंग ऑफ द क्वेश्चंस शुड बी करेक्ट. ये मैंने आपको पहले भी बताया है, क्वेश्चंस की नंबरिंग जो है वो करेक्ट होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 है तो आंसर नंबर 5 ही होना चाहिए, आंसर नंबर 6 नहीं होना चाहिए. नाउ मैच द फॉलोइंग. बेटा मैच द फॉलोइंग में मैं आपको कई बार रिपीट करती हूँ, राइट द आंसर इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, एक साइड आपने पूरा क्वेश्चंस लिखना है, दूसरी साइड उसके सामने आंसर लिखने हैं, नहीं तो उसकी नंबरिंग डालनी है. दोनों के दोनों ऑप्शंस नहीं करने हैं बेटा. कई बच्चे क्या करते हैं, सामने करेक्ट आंसर भी लिख देते हैं और नंबरिंग भी डाल देते हैं. ठीक है, और कई बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 3 2 4 1 ऐसे भी नहीं करना है. राइट ईच एंड एवरी
मैच द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। डू नॉट टाइप आंसर, बेटा आंसर को आपने टाइप नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। यू हैव टू राइट द आंसर एंड देन अपलोड इट, और आपने आंसर अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिखना है, पेरेंट्स से नहीं लिखवाना है आपने। राइट आंसर्स विद डार्क पेंसिल, आपने अपने आंसर्स डार्क पेंसिल से लिखना है बेटा, जो विजिबल हो, ठीक है। लाइट पेंसिल से आपकी जो पिक्चर है वो विजिबल नहीं होती, सही से अपलोड नहीं होती, तो यूज डार्क पेंसिल। अपलोड आंसर प्रॉपरली, ठीक है। आंसर्स को आपने प्रॉपरली अपलोड करना है बेटा, ऐसे ना हो कि आपने उसकी रोटेशन ही चेंज ना की हो। अगर वो उल्टा टिल्टेड वे में होगा तो हमें नजर ही नहीं आएगा आपने क्या लिखा हुआ है। तो आपने प्रॉपरली सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको अपलोड करना है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। अब मैं आपकी ब्लूप्रिंट आपको शो कर रही हूँ जो आपके पेपर का है, ओके। सो दिस इज योर ब्लूप्रिंट बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 दे हैव शॉर्ट टाइप आंसर्स बेटा, ठीक है। वेरी शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं। इन ईच आंसर हैविंग मार्क्स 2 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, ठीक है। तो 2 × 5 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बेटा आपके 6 and 7 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है जो 3 मार्क्स के, तो 3 × 2 6 मार्क्स के आपके लॉन्ग आंसर्स है। नाउ गिव 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके 2 एग्जाम्पल आपने बताने हैं, वो 4 मार्क्स का है। ईच example each question having 1 marks. Now fill in the blanks. Question number 9 fill in the blanks है 5 marks के हैं। Then circle the odd one. Question number 10 to 13 आपके circle the odd one है, वो आपके half marks के हैं। This is objective type question बेटा। Question number 14 to 25 ये आपके 14 to 25 MCQ है बेटा, 12 MCQ है, that is of 6 marks, half marks each. Then true false है बेटा आपके 26 to 29 each having 5 half marks, तो 2 marks के आपके true false है। डायग्राम क्वेश्चन नंबर 30 3 × 1 that is 3 marks. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 31 वो भी आपके हाफ मार्क्स के 2 मार्क्स के आपके मैच द फॉलोइंग, तो टोटल आपका 40 मार्क्स का पेपर है और 10 मार्क्स की आपकी एक्टिविटी है, ओके। सो बेटा take care of all the things that I have already discussed with you, okay, while doing your exam, and best of luck your exam. Bye. Thank you. Have a nice day beta. Bye bye.